नमस्कार। एबीसी हिंदी में आप सभी साथियों का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में आज उस याचिका पर सुनवाई हुई जो राहुल गांधी की ओर से दायर की गई। क्यों दायर की गई थी? क्योंकि राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि उनके खिलाफ किसी भी एजेंसी के द्वारा उनकी संपत्ति की जांच हो। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की संपत्ति की जांच के लिए सीबीआई, ईडी समेत कई केंद्रीय एजेंसीज को एक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा था। 20 जुलाई को पिछली सुनवाई हुई थी और सीबीआई रिपोर्ट तैयार कर रही थी। रिपोर्ट तगड़ी तैयार कर रही थी, जिसमें विघ्नेश शिशिर के बयान भी लिए गए, दस्तावेज और सबूतों की जांच भी हुई। लेकिन अचानक राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही राहुल गांधी को वहां जाते ही न्याय मिल जाता है। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी को कुछ पक्का रहता है, फिक्स रहता है राहुल गांधी का मामला कि मुझे सुप्रीम कोर्ट से तो मुंह नहीं खानी पड़ेगी। 17 अगस्त की तारीख तय होती है कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस वी मोहना राहुल गांधी की इस याचिका पर सुनवाई करेंगे। राहुल के सबसे धुरंधर वकील, जो राहुल को लगभग हर मामले में बचा ही लेते हैं भाई, और मामलों में डुबो दे, लेकिन राहुल को तो बचा लेते हैं, कपिल सिब्बल खड़े हुए। सामने 3 जजेस की बेंच थी। बेंच का नेतृत्व कर रहे थे जस्टिस सूर्यकांत। सीबीआई की ओर से एसबी राजू थे। अब इस पूरी सुनवाई के दौरान सीबीआई को लेकर जस्टिस जॉयमाला बागची ने कहा कि भाई, आपके पास अगर राहुल गांधी के खिलाफ कोई सबूत है, कोई दस्तावेज है, तो आप कोर्ट का डायरेक्शन क्यों चाहते हैं? आप डायरेक्ट जांच क्यों नहीं कर ले रहे? सीबीआई इसका कोई जवाब नहीं देती। सीबीआई के जवाब से सुप्रीम कोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई, राहुल गांधी को आपने इस मामले में नहीं सुना। आखिर इलाहाबाद हाईकोर्ट राहुल गांधी को सुने बिना कैसे कोई भी प्रोसीजिंग कर सकता है? यह तो न्यूट्रल जस्टिस के सिद्धांत के खिलाफ है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने धड़ाधड़ फैसला सुनाना शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ा इस बात से कि भारत के टैक्स पेयर की संपत्ति दांव पर लगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं की कि जांच आखिर क्यों मांगी जा रही है, जांच आखिर किस मामले की है। जांच उस व्यक्ति के खिलाफ है जो 2-2 महीना विदेश में जाता है, विदेश में रुकता है, पैसा कहां से आता है, कहां से जाता है, किसी को कोई खबर नहीं। जांच उस व्यक्ति के खिलाफ है जो अमेरिका से लेकर इंग्लैंड तक इन्वेस्ट कर रहा है, किसी को कोई खबर नहीं। जांच उस व्यक्ति के खिलाफ है भाई जो कोई बिजनेस नहीं चलाता, कोई काम नहीं करता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह जानने में जरा भी उत्सुकता नहीं है या परवाह नहीं है कि देश का नेता प्रतिपक्ष आखिर दाल रोटी कहां के पैसों की खा रहा है। जो उसको सैलरी मिलती है नेता प्रतिपक्ष के पद से, वो तो महज इतनी होती है कि भाई गाड़ी में पेट्रोल ही उनका खत्म हो जाए, इससे ज्यादा तो सैलरी मिलती नहीं है। तो ये जो हजारों करोड़ रुपए का खर्चा विदेश में होता है, इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सुप्रीम कोर्ट को इससे लगता है कोई भी लेना देना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी से आपने पूछे बिना कैसे राहुल गांधी के खिलाफ आदेश पारित कर दिया? राहुल गांधी को अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई उनको सुनने की। एक बात तो सबसे पहले समझ में नहीं आ रही है कि ये कौन सा कानून सुप्रीम कोर्ट बता रहा है, मुझे नहीं पता, कि भाई सीबीआई जांच के लिए राहुल से अनुमति लेनी पड़ेगी क्या? क्या आप सीबीआई को पूछना पड़ेगा कि राहुल, कैन वी इन्वेस्टिगेट योर सैलरी, योर इनकम, योर सोर्सेस? ये सुप्रीम कोर्ट किस तरह का निर्देश दे रहा है? 20 अगस्त को जो सुनवाई होने वाली थी, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि उस सुनवाई को टाल दो। ना तो कोई रिपोर्ट सबमिट करो कोर्ट में, ना तो कोई जांच करो। इस तरह की याचिका का कोई आधार नहीं। कपिल सिब्बल ने और साबित कर दिया कि देखो, हमारे क्लाइंट को, राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है। एक ही याचिका करता है जो बार बार परेशान कर रहा है। विघ्नेश शिशिर इस पूरे मामले में वीसी के जरिए जुड़े थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और उनका थोड़ा सा कहना अलग है। जो मैंने तमाम खबरें पढ़ी सुप्रीम कोर्ट के भीतर से जो आई हैं, उसमें ओरली जो अभी ऑर्डर आया उसमें कहा गया है कि भाई स्टे लग गया है, ठीक है, किसी तरह की कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं होगी, कोई डायरेक्शन का पालन नहीं किया जाएगा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया था।
लेकिन विघ्नेश शिशिर का कहना है कि कोई स्टे नहीं लगा है, अगली सुनवाई 31 अगस्त को होगी। और उन्होंने यह भी कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का आने का इंतजार करूंगा। यह कहना है विघ्नेश शिशिर। अब एक बात समझ में नहीं आ रही है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भाई रिपोर्ट ही कोई सबमिट नहीं करनी है, सीबीआई को कह दिया बंद करो जांच वाच, तो फिर अगली सुनवाई का क्या होगा? फिर पहुंच जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट आखिर राहुल गांधी की संपत्ति की इंडिपेंडेंट जांच क्यों नहीं होने देना चाह रहा? एक जो महत्वपूर्ण सवाल सुप्रीम कोर्ट का था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई हाईकोर्ट के डायरेक्शन का इंतजार क्यों कर रही है, लेकिन मुद्दा यहां सीबीआई का नहीं है, याचिका सीबीआई ने नहीं लगाई है, याचिका तो भाई विघ्नेश शिशिर ने लगाई है ना। सीबीआई जांच नहीं कर रही है, इसलिए तो विघ्नेश शिशिर ने हाईकोर्ट का निर्देश चाहा। अब हाईकोर्ट ने निर्देश दिया तो सुप्रीम कोर्ट को उस पर आपत्ति हो रही है। भाई अगर सीबीआई जांच नहीं कर रही है तो आप उससे बोलो कि आप इंडिपेंडेंट जांच करो। सीबीआई को क्यों पड़ी है जांच करने की? भाई सीबीआई को जांच करना होता तो 2004 से अभी तक कर ली होती ना। और मैं आपको बता रहा हूं इस पूरे मामले में क्या क्या हुआ है। बहुत ऐसी ऐसी टिप्पणी निकल कर आई है जो बड़ी हैरान कर देने वाली है। During the hearing, the court asked why the High Court passed order in the case without giving Gandhi an opportunity of hearing. ये सेम उसी तरीके से हुआ जैसे सुभाष विद्यार्थी ने एफआईआर का निर्देश देने के बाद ये कह दिया कि राहुल गांधी को तो सुना नहीं गया। एफआईआर करने से पहले क्या कभी किसी को सुना जाता है? एफआईआर में ये एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है और एफआईआर के बाद ही तो जांच होती है, तभी तो सुनने का मौका मिलता है। यहां तो चाहता ही नहीं है कोर्ट की राहुल गांधी के खिलाफ कोई जांच हो, तो जांच के बिना आप क्या कर पाएंगे किसी का? जांच के बिना तो सजा नहीं सुना सकते। और जब आपको पता है कि राहुल गांधी कोई पिद्दा नहीं है, राहुल गांधी देश का नेता प्रतिपक्ष है जो देश में वैसे ही अराजकता की स्थिति फैलाने में लगा हुआ है, तो अगर उसके खिलाफ सीबीआई डायरेक्ट जांच करने के लिए उतर जाती है तो वो तो सीधे कहता है कि भाई सीबीआई ईडी ये सब सरकार के हथियार हैं और सरकार मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। आओ भीड़ को आह्वान देता है। तो कोर्ट का निर्देशन अगर दे दिया गया तो क्या गलत हुआ? कोर्ट ने यह थोड़ी ना कहा है कि राहुल को अंदर डाल दो, कोर्ट ने यह थोड़ी ना कहा है राहुल को सजा सुना दो। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि भाई एक जांच करो, प्रिलिमिनरी जांच करो और हमें रिपोर्ट दो। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों सहमति नहीं बन पाई। तीनों जजेस एक ही मत रहे। सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग तर्क दिए। सपोज समबडी कमिट्स मर्डर्स, पुलिस डज नॉट नीड परमिशन, बट व्हाट अपीयर्स टू अस इज सब्जेक्ट टू द assistance provided to us from both sides. If the court wants to issue a direction, the courts are expected to follow the principle of neutral justice. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राहुल गांधी तो भाई इनोसेंट है, ऐसा लग रहा है, न्यूट्रल जस्टिस नहीं हो रहा है, सिर्फ एक ही पक्ष की सुनवाई हो रही है। आज तक क्या राहुल गांधी के खिलाफ या देश में कितने नेताओं के खिलाफ संपत्ति की जांच हो गई? भाई अगर मैं कहता हूं राजनीतिक यहां पर पावर नहीं है, राजनीतिक दबाव है, नहीं चाहती अगर कोई राजनीतिक पार्टी भाजपा नहीं चाहती कि सुप्रीम कोर्ट जांच वो सीबीआई जांच करे तो कोर्ट डायरेक्शन से क्या हो जाएगा? लेकिन ये सब हुआ। इफ इट इज सो सीरियस व्हाई हैज योर एजेंसी केप्ट क्वाइट? सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से यहां सवाल पूछने की बात ही नहीं है भाई, सवाल आपको याचिकाकर्ता से पूछना था। और मैं तो कह रहा हूं कि सीबीआई के खिलाफ यहां पर सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना था कि सीबीआई क्यों जांच नहीं कर रही है। लेकिन ना तो दस्तावेजों की जांच हुई, ना तो राहुल गांधी के खिलाफ जो सबूत दिए गए हैं उन्हें देखा गया, बस ऊपर ही ऊपर फैसला सुना दिया गया ये कहकर कि भाई इट इज नॉट इलाहाबाद हाईकोर्ट नॉट फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रल जस्टिस। और ये सब कुछ ना मुझे पहले से पता था। मैंने पहले ही कहा था कि कपिल सिब्बल या अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट पर पहुंचेंगे और उनके लिए तो फैसला पहले से तैयार रहता है। यह सुप्रीम कोर्ट वही सुप्रीम कोर्ट है जिसके 8वीं की कक्षा में अगर यह कह दिया गया कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करता है किसे? एजुकेशन मिनिस्ट्री को कि जिन्होंने यह अध्याय लिखा है उसे नौकरी से निकाला जाए
और किसी भी केंद्र सरकार की व्यवस्था में उसे नौकरी ना दी जाए, पाठ को अलग कर दिया जाए। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट इस बात पर आपत्ति जता रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का निर्देश क्यों जरूरी है। तो ये सब कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में। कुल मिलाकर जो इसका सार निकला वो ये निकला कि राहुल गांधी की संपत्ति की फिलहाल कोई जांच नहीं हो रही है, कोई भी रिपोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबमिट नहीं होगी। सीबीआई ने भी कोई वहां पर ऐसा बयान नहीं दिया कि सीबीआई आखिर क्यों जांच नहीं कर रही है। ये बात मैं कहीं ना कहीं सच भी सही भी मानता हूं। मतलब एक अगर अलग मैं नजरिए से देखूं तो भाई सीबीआई क्या किसी के घर में छापा मारने से पहले हाईकोर्ट का निर्देश लेती है क्या? आप करो ना जांच, आप क्यों डर रहे हो? लेकिन जो कोर्ट से उम्मीद थी वो तो अब समझ में आ गई कि कोर्ट से तो नहीं होने वाला। बहुत मजबूत टीम है राहुल गांधी की, मैं ये कह रहा हूं, वकीलों की। और ये वो वकील हैं जिनका सुप्रीम कोर्ट में सिक्का चलता है भाई। कपिल सिब्बल के कार्यक्रम होते हैं तो वहां पर बड़े बड़े जजेस पहुंचते हैं। तो ऐसे में उम्मीद नहीं की जा सकती कि राहुल गांधी को न्यायिक कहीं से भी जांच के कटघरे में लाया जा सकता है। राहुल गांधी के लिए तो सात खून माफ वाली कहानी मुझे लग रहा है कि कोर्ट में अब यही उम्मीद है। बहरहाल देखते हैं विघ्नेश शिवसेना का अगला क्या स्टेप होगा। विघ्नेश शिवसेना तो पोस्ट किया है, उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करते हैं। तो हम भी इंतजार करेंगे, शायद ऑर्डर में कुछ ऐसा डायरेक्शन हो जिसमें राहुल गांधी के लिए कुछ तो मुसीबत हो। लेकिन अगर एक आम आदमी के लिए सीबीआई जांच करती है और राहुल गांधी के लिए नहीं करती है तो फिर बंटा धार है। फिर समझ जाओ राजनीतिक रोटियां दोनों तरफ से सेकी जा रही है और इस राजनीतिक रोटी का जो तपन है, इस राजनीतिक रोटी की जो आग है वो आपके सहारे जलाई जा रही है। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ